अनब्लॉसम मांगा का चैप्टर 27 शुरू होता है, जहाँ हमें जो किम है उसे टॉर्चर होते हुए दिखाया जाता है। जहाँ उसकी आँख पर पट्टी बंधी हुई होती है और कोई पर्सन उसके ऊपर पानी डालते हुए कह रहा होता है, क्या तुम अब तक बेहोश हो। तब फिर हमें जो इंस्पेक्टर मात्सुमोतो होते हैं उन्हें फुजितो को कहते हुए दिखाया जाता है कि जो विंडो है उसे ओपन कर दो। और जो उनका जो पर्सन होता है वो उस विंडो को ओपन कर देता है। और फिर जो मात्सुमोतो होता है वो कह रहा होता है किम से कि तुम्हें पता है ये इस साल का सबसे ज़्यादा ठंडा दिन है। और फिर उसे कह रहा होता है वो कि वो जो किम है वो उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करने वाला है। और जो किम होता है उसे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही होती है, क्योंकि जो सर्दी का मौसम है और उसके ऊपर से उसके ऊपर पानी डाला गया था। फिर वो किम को धमकी दे रहा होता है कि केस को अपने ऊपर ले लो, वरना मैं तुम्हारी स्टो को बर्बाद कर दूंगा। और वो फिर अपने बगल के जो उसके पास पर्सन होता है उससे कह रहा होता है, फुजीता तुम्हें क्या लगता है कि कोई पर्सन बिना टो के भाग सकता है। तब उसके बगल जो फुजीता होता है वो कह रहा होता है, नहीं सर, कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि जो बिना पैर के भाग सके। तब जो मात्सुमोतो होता है वो किम के पैर पर अपना पैर रख के कह रहा होता है, मैं तुम्हें इतना टॉर्चर करूँगा कि तुम मुझसे भीख मांगोगे, द ओनली थिंग आई लव। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई पर्सन दरवाज़ा ठकठका रहा होता है और कह रहा होता है कि दरवाज़ा खोलिए। फिर हमें वहाँ पे जो इंस्पेक्टर जियांग है उसने दिखाया जाता है, जिन्हें एक इंस्पेक्टर रोकने की कोशिश कर रहा होता है। और वो फिर अंदर मात्सुमोतो से कह रहा होता है कि सर मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की। तब जो इंस्पेक्टर जियांग होते हैं वो मात्सुमोतो से कह रहे होते हैं कि आप किम के साथ कर क्या रहे हैं। और हमें किम को दिखाया जाता है जो कि एक माइनर होते हुए भी उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर किए होते हैं। और जो मात्सुमोतो होता है वो कह रहा होता है कि बस मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और मेरे को लगा कि मुझे इससे इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए, हमें अपने जॉब पर भी तो ध्यान देना चाहिए। तब जो इंस्पेक्टर जियांग होते हैं वो किम को देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इस तरीके से ट्रायल नहीं होता है, और जो प्रिजनर है उसके कपड़े कहाँ गए। फिर जो इंस्पेक्टर जियांग होते हैं वो मात्सुमोतो की तरफ देख रहे होते हैं, जहाँ जो मात्सुमोतो था वो कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मॉगयों वो बहुत जल्दी ही जो अपना कन्फेशन है उसे कर देगा। और जो इंस्पेक्टर जियांग थे वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होते हैं। तब जो मात्सुमोतो होता है वो कह रहा होता है, मेरा मतलब कि ये जो कन्फेशन है वो जॉसंग पर्सन करेगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये सब तुम्हारे साथ भी होगा, क्योंकि तुम एक जॉसंग पर्सन हो और तुम भी ऐसे ही किसी केस में फंस के तुम्हारे साथ ऐसा ही टॉर्चर होगा। तब जो किम होता है वो कह रहा होता है, ठीक है मैं कन्फेशन करने के लिए तैयार हूँ। तब जो मात्सुमोतो है वो कह रहा होता है, तुम क्या बोले। तब जो किम होता है वो कह रहा होता है, मैं एक ही शर्त पे अपना उसको कन्फेशन करूँगा, आपको मिस्टर कुरोदो को यहाँ बुलाना होगा। यानी यहाँ पर यूकियो के ब्रदर को बुलाने की बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि यूकियो के ब्रदर को बुलाइए तब मैं कन्फेशन करूँगा। तब जो मात्सुमोतो होता है वो कह रहा होता है, तुम पीकी पर्सन, तुम्हें क्या लगता है कि जो मिस्टर कुरोदो है वो यहाँ आएंगे, तुमने उसके भाई को मारा है, वो यहाँ तुमसे मिलने कभी नहीं आएंगे। और जो इंस्पेक्टर जियांग होते हैं वो कह रहे होते हैं, ये चीज़ मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें जो विक्टिम की फैमिली है उसके ऊपर हमला होने का ज़्यादा खतरा है। तब जो किम होता है वो कह रहा होता है, हाँ अगर कुरोदो नहीं आएंगे तो मैं कोई कन्फेशन नहीं करने वाला हूँ। और जो किम होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि जो भी करना हो कर लो, मैं तो नहीं बताऊँगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कुरोदो मैंशन के अंदर, जहाँ कोई पर्सन ड्रिंक पी रहा होता है और हमें जो बैकवा होता है उसे दिखाया जाता है। वो कुरोदो जोन से कह रहा होता है, तुम उस तरीके की मेडिसिन को पीते हो। तब जो कुरोदो जोन होते हैं वो कह रहे होते हैं, मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा अगर मैं तुम्हें ऐसे ही टॉर्चर करूंगा और कुछ पी लूँगा। तब जो कुरोदो जोन होते हैं वो उस ड्रिंक को पी रहे होते हैं और जो बैकवा होता है वो अपने हाथ को खोल दिया होता है। और जो कुरोदो जोन होते हैं वो कंसल्ट दिखाते हुए कह रहे होते हैं, अगर तुम मुझसे ऐसे ही मिलोगे तो मैं तुम्हें ऐसे ही टॉर्चर करता रहूँगा और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड कर दूंगा। और जो बैकवा होता है वो उनकी तरफ देख रहा होता है और फिर उससे पूछता है, क्या तुम्हें अभी भी यूकियो का ड्रीम आता है। और यूकियो का नाम सुनते ही जो कुरोदो जोन होते हैं वो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। फिर वो कह रहे होते हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा डिजी फील हो रहा है, क्या तुम कोई इंटरेस्टिंग बात बता सकते हो। तब जो बैकवा होता है वो कह रहा होता है, क्या कुछ इंटरेस्टिंग। तब जो बैकवा होता है वो कुछ क्रिपी मैन के बारे में बता रहा होता है, टोक्यो के बारे में। तब जो कुरोदो जोन होते हैं वो कह रहे होते हैं, नहीं नहीं ऐसी बात भी मत बताओ। तब जो कुरोदो जोन होते हैं वो बैकवा से कह रहे होते हैं, मुझे अपने चाइल्डहुड के बारे में बताओ।
तब जो बैकवा होता है वो कह रहा होता है, क्या तुम सच में जानना चाहते हो किसी पर्सन की लोली लाइफ के बारे में जो कि खुद कॉमनर था और उसका जो फेस था वो एक लड़की की तरह था। तब हमें जो बैकवा होता है उसकी चाइल्डहुड का फेस दिखाया जाता है, जहाँ जो कुरोतो जोन थे वो कह रहे होते हैं, हाँ मुझे याद है तुमने एक बार बोला था कि तुम्हें जो जॉसंग पर्सन है उन लोग से बहुत ही ज़्यादा नफरत थी, जहाँ जो वो बात को बीते हुए बहुत ही ज़्यादा लंबा समय हो चुका है और अब मुझे उस बात से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। हाँ, मुझे उस क्रीपी मैन मैन के लिए बहुत ही ज़्यादा फॉन्डर फ़ील होता है। तब जो कुरोदो जोन थे वो हँसते हुए कह रहे होते हैं, वो किस तरीके का बुरा इंसान था जो तुम ऐसा बोल रहे हो? तब जो बैकवा था वो कह रहा था, क्या तुम सच में उस इंसान के बारे में सुनना चाहते हो? तब जो बैकवा होता है वो बोल रहा होता है, ये बात उस समय की है जब मुझे जो गिसेन हाउस टोक्यो है उसमें भेज दिया गया था और उसके बाद 8वां दिन था जब मैं वहाँ पे था। तब वो स्टोरी बता रहा होता है। तब जो कुरोदो जोन थे वो सो चुके होते हैं और जो बैकवा था वो वहाँ पे बैठ के बाहर की तरफ देख रहा था और फिर अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं जॉसन की हर चीज़ से नफरत करता हूँ, हर चीज़ से, लेकिन बस मैं उससे नहीं। अगर मैं चाहूँ भी तो मैं उससे नहीं कर सकता हूँ। फिर हमें जो बैकवा है उस बच्ची को दिखाया जाता है कि कोई उसे टॉर्चर कर रहा होता है। तब एक पर्सन जो बैकवा है उसको एक पत्थर देते हुए कह रहा होता है कि इसे देखो, ये एक स्टोन है और कोई भी तुम्हें अगर हिट करे तो तुम उसे अपने ऊपर हिट करने मत दो। फिर जो बैकवा है वो अपने मन में सोच रहा होता है वो उस एक चीज़ ने, जहाँ जो बैकवा है उस पर्सन को देख रहा होता है और कह रहा होता है, बस मैं वही एक चीज़ है जिस जॉसन को मैं बहुत प्यार करता हूँ। फिर हमें एक पर्सन दिखाया जाता है और कह रहा होता है वो पर्सन, अगर नेक्स्ट टाइम से वो बास्टर्ड तुम्हें अटैक करे तो तुम्हें इस स्टोन का इस्तेमाल करके उन लोग को अपने आप से दूर रखना है। और आप लोग बताइए ये पर्सन कौन है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।